स्टूडेंट्स हमारी हरियाणा जीके की सीरीज को आगे शुरू करते हैं। हमारी सीरीज डिस्ट्रिक्ट की चली हुई थी और कल हमने पंचकुला ज़िले को कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा ज़िला है फतेहाबाद। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। फतेहाबाद की स्थिति है हरियाणा के पश्चिम भाग में। फतेहाबाद का हरियाणा के पश्चिम भाग में है। इसकी स्थापना की बात करें 15 जुलाई 1997 में, तो हरियाणा के पश्चिम भाग में स्थित है। 15 जुलाई 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय फतेहाबाद के अंदर है। क्षेत्रफल 2538 वर्ग किलोमीटर और हिसार मंडल के अंदर फतेहाबाद ज़िला आता है स्टूडेंट्स। तहसील की बात करें फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भूना। उप तहसील टोहाना, रतिया, भूना, बट्टूकला। खंड की बात करें फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भूना, बुधकला, जाखल। आरक्षित सीट की बात करें स्टूडेंट्स तो रतिया। कुल जनसंख्या 942011 और साक्षरता दर की बात करें फतेहाबाद का 58.16%। लिंगानुपात 902 और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो भी कम है, 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक बार दोबारा दे लेते हैं। फतेहाबाद की स्थिति हरियाणा में पश्चिम भाग में है। स्थापना 15 जुलाई 1997। मुख्यालय फतेहाबाद में। क्षेत्रफल 2538। मंडल हिसार। तहसील फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भूना। उप तहसील टोहाना, रतिया, भूना, बट्टूकला। खंड की बात करें तो फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भूना, बट्टूकला और जाखल। आरक्षित सीट है यहाँ पर रतिया की और कुल जनसंख्या है 942011। साक्षरता दर है 58.16% और लिंगानुपात 902 1000 पर। जनसंख्या घनत्व 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स के प्राचीन नाम उपनाम के बारे में जान लेते हैं। तो फतेहाबाद का उपनाम प्राचीन नाम पिंक सिटी के नाम से इकदार इष्टदायी पुस्तक से प्राप्त हुआ है। इकदार नाम जिसका है फतेहाबाद का, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ? इष्टदायी पुस्तक से। गुलाबी नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 को अपने पुत्र के नाम पर इस शहर को बसाया था और उसके पुत्र का नाम क्या था? फतेह खान। फतेह खान के नाम पर ही 1351 में फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। इसके उपनाम कौन कौन से हो गए? पिंक सिटी, इकदार। इकदार किसके कारण हुआ? इष्टदायी पुस्तक से प्राप्त है। गुलाबी नगरी 3 नाम हो गए। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 को अपने पुत्र के नाम पर इस शहर को बसाया था। उनके पुत्र का नाम क्या था? फतेह खान। 1398 ईस्वी में तैमूर ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार पर आक्रमण किया। परमाणु ऊर्जा परियोजना फतेहाबाद के गोरखपुर और काजलेड़ी गांव, यानी कि जो परमाणु ऊर्जा परियोजना है वो फतेहाबाद के गोरखपुर और काजलेड़ी गांव के निकट 250 मेगावाट की है, जिसमें 700 की 4 यूनिट लगाई गई हैं और इसकी स्थापना 13 अगस्त 2014 को की गई थी। एक बार दोबारा ले लेते हैं। परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है वो फतेहाबाद के गोरखपुर और काजलेड़ी गांव के निकट 2800 मेगावाट की है, जिसमें 4 यूनिट है 700 की, और इसके केंद्र की स्थापना 13 अगस्त 2014 को की गई थी। हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली भी कहाँ है? फतेहाबाद में स्थित है। और हरियाणा के स्वर सम्राट पंडित जसराज का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? फतेहाबाद में ही हुआ था, लेकिन गांव पीली मंदोरी में यह एचएसएससी ने हिसार में माना है। टोहाना को नगरों का शहर भी बोला गया है, नहरों का शहर भी। उद्योग नगरी जो है अपनी उद्यान नगरी है वो भील जाति के कारण, तो 2 नाम हो जाते हैं। टोहाना को नहरों का शहर भी बोला जाता है, उद्यान नगरी आपकी भील जाति के कारण है। सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है तो वो भी आपका होता है फतेहाबाद के अंदर। क्यों होता है? कोल्ड स्टोर के कारण। तो सबसे अधिक केला फतेहाबाद में होता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना एवं प्राचीन स्थल कौन सा है? तो वो आपका बिरडाना।
हरियाणा का पहला सैनिटरी पैड कारखाना भी कहाँ लगाया गया था? फतेहाबाद में। मीर शाह की मज़ार कहाँ है? फतेहाबाद में है। पपीहा फतेहाबाद में। चिल्ली झील भी कहाँ आपकी? फतेहाबाद के अंदर ही है स्टूडेंट्स। फिर फतेहाबाद के गंदा गांव का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने अजीत नगर कर दिया गया है। एक बार दोबारा दे लेते हैं। हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली कहाँ? फतेहाबाद में। हरियाणा का स्वर सम्राट पंडित जसराज का जन्म भी कहाँ हुआ? फतेहाबाद के गांव पीली मंदोरी में हुआ, लेकिन HSSC ने हिसार माना है और यहाँ एक पार्क भी है। टोहाना को नहरों का शहर बोला गया है। उद्यान नगरी भील जाति के कारण, यानी फतेहाबाद को उद्यान नगरी बोला गया भील जाति के कारण। सबसे अधिक केड़ा कहाँ? फतेहाबाद में होता है। क्यों होता? कोल्ड स्टोर के कारण होता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल भी कौन सा? बिरडाना फतेहाबाद के अंदर है। हरियाणा की पहला सैनिटरी पैड कारखाना भी कहाँ लगाया गया? फतेहाबाद में लगाया गया। मीर शाह की मज़ार कहाँ? फतेहाबाद में है। पपीहा पर्यटन स्थल भी कहाँ? फतेहाबाद में है। और चिल्ली झील भी कहाँ स्टूडेंट्स? फतेहाबाद के अंदर ही है। और फतेहाबाद के जो गंदा गांव है उसका नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने अजीत नगर कर दिया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा क्षेत्र कौन सी सीट है? आरक्षित क्षेत्र है। फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा क्षेत्र कैसा है? एक आरक्षित क्षेत्र है। हरियाणा में सबसे पहले GST हेल्प डैशबोर्ड फतेहाबाद में लगाया गया था। अमरूद का अनुसंधान केंद्र कहाँ? फतेहाबाद में। और पपीहा पर्यटन स्थल भी कहाँ? फतेहाबाद में है। तो हरियाणा में सबसे पहले GST हेल्प डैशबोर्ड कहाँ? फतेहाबाद में लगाया गया। अमरूद अनुसंधान केंद्र भी कहाँ? फतेहाबाद में। और पपीहा पर्यटन स्थल भी कहाँ स्टूडेंट्स? फतेहाबाद के अंदर ही है। कुणाल प्राचीन स्थल फतेहाबाद में स्थित स्टूडेंट्स, यहाँ से मानव की सबसे पुरानी बस्ती के साक्ष्य भी मिले। कहाँ से मिले हैं? कुणाल। और यह कहाँ? फतेहाबाद में। राजा का मुकुट मिला है, तांबे की अंगूठी मिली है, चपटी कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने का कांटा। तो कुणाल प्राचीन स्थल फतेहाबाद में है। यहाँ से मानव की सबसे पुरानी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। राजा का मुकुट मिला है, तांबे की अंगूठी मिली है, चपटी कुल्हाड़ी मिली है और मछली पकड़ने का कांटा भी फतेहाबाद से ही मिला है। बनावली कहाँ आपका? फतेहाबाद के अंदर है। इस प्राचीन शहर की खोज जो है वो RS बिस्ट के द्वारा की गई थी। फतेहाबाद में 1953 में प्रथम कॉटन मिल की स्थापना की गई। कहाँ? फतेहाबाद में। कौन से? प्रथम कॉटन मिल की स्थापना कब की गई? 1953 में की गई। राज्य का प्रथम व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है वो आपका रामलाल फतेहाबाद में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? बिरडाना है। और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के 3 काल के अवशेष मिले हैं। हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच रेखा रानी, इसका नाम सुनीता है, वो भी फतेहाबाद से संबंध रखती है, जिसकी उम्र 21 वर्ष है। यानी कि हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच रेखा रानी, उपनाम क्या उनका? सुनीता। तो इनका संबंध भी कहाँ से? फतेहाबाद से। इनकी उम्र की बात करें तो 21 वर्ष है। फतेहाबाद जिले के रवि नास्तिक को नो कास्ट नो रिलीजन्स नोट गार्ड सर्टिफिकेट्स भी मिला है। किसको? रवि नास्तिक को। और वो कहाँ के? फतेहाबाद के हैं। फतेहाबाद की मनीषा ने 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। और फतेहाबाद की प्रियंका पहली महिला पायलट गांव कहाँ से हैं? सूलीखेड़ा से। सूलीखेड़ा कहाँ? फतेहाबाद में। तो फतेहाबाद की ही प्रियंका पहली महिला पायलट बनी है, जिसका गांव है सूलीखेड़ा स्टूडेंट्स। दोबारा देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा? बिरडाना है। और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के 3 कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच रेखा रानी, जिनका नाम सुनीता है, उनका संबंध भी कहाँ से? फतेहाबाद से। उनकी उम्र 21 वर्ष है। फतेहाबाद में जो जिले के रवि नास्तिक जो हैं, उनको नो कास्ट नो रिलीजन नोट गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है। उनका संबंध भी कहाँ से? फतेहाबाद से है। फतेहाबाद की मनीषा ने 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। और फतेहाबाद की प्रियंका पहली महिला पायलट बनी हैं सूलीखेड़ा गांव से, जिन्होंने पायलट का पद प्राप्त किया है। तो स्टूडेंट्स, फतेहाबाद जिला हमारा
इस वीडियो के अंदर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जिला करेंगे झज्जर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर स्टूडेंट्स।